हे गाइस, तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा सैड है। तो मैं थोड़ा बहुत सैड हूँ अभी, और मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा होगा कि मैं सैड हूँ, क्योंकि मैं हंस रही हूँ। तो हंसता हुआ चेहरा कभी कभी रो भी देता है, ये गाइस सभी की बात। जो जितना हंसता है वो उतना ही रोता है। ये अंदर जो दर्द छुपा है वो किसी को नहीं पता। तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं सोचा कि अब मेरी ऑडियंस तो समझोगी इस चीज़ को। मुझे गाँव बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गाँव मुझे क्यों नहीं पसंद है, मैं आज बता देती हूँ। क्योंकि हमारा गाँव इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो मुझे पसंद आए। अगर मैं वहाँ पर शॉर्ट्स कपड़े पहन के निकल जाऊंगी रोड पे, फलाने की लड़की ऐसे कपड़े पहन के निकलती है, अच्छी नहीं हुई है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं वो लोग कि आपको वो मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शहर में ये चीज़ है। शहर और गाँव की बात बता रही हूँ मैं। शहर में ऐसी चीज़ है कि आप किसी बंदे के साथ अगर हाथ पकड़ के भी चल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। सबको पता है कि हस्बैंड वाइफ होंगे या बहन भाई होंगे, कोई बात नहीं। गांव में अगर आपके कोई कज़न आ गए जिसको वो लोग नहीं जानते हैं, उनका हाथ पकड़ के अगर आप मार्केट में चलोगे, आपके घर में इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो पहुंचेगा कि अरे तेरी बेटी को हमने देखा था किसी का हाथ पकड़ के घूम रही थी, बदतमीज हो गई है तेरी लड़की, उसकी शादी कर दो जल्दी से। ऐसी ऐसी बातें करती। और ऐसा नहीं है कि गांव मुझे पसंद है, गांव पसंद है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग मुझे नहीं पसंद है। उनका ये जो माइंड सेट होता है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये इतना डेवलप नहीं हुआ कि कोई सक्सेसफुल लड़की को या कोई लड़की अगर कह दे अपने पेरेंट्स को और वो बात बाहर तक पता चल जाए। वैसे भी पता ही चलती है। कोई अगर लड़की कह दे कि भाई उसकी एज हुई है 20 साल, 20 साल उसकी एज हो गई, उसके बाद वो लड़की कह रही है पापा मम्मी मुझे अभी और आगे पढ़ना है, तो उस चीज़ को वो अगर गांव समाज में पता चल गई, फलाने तुम्हारी लड़की की एज 20 साल हो गई है फिर भी तुम उसको पढ़ा रहे हो, लड़की यहाँ से निकल जाएगी, शादी करो उसकी, जाके ससुराल में पढ़ेगी। ऐसा बोलते हैं गाँव के लोग। शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में होता है कि हाँ चलो ठीक है, लड़की पढ़ रही है, इंडिपेंडेंस हो जाएगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, किसी की कम से कम सुनने की तो नहीं होगी कि हाँ दूसरों के टुकड़ों पे पलने की तो बात नहीं होगी। भाई इतना तो तुम लोग सोच ही सकते हो, इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि चलो किसी लड़की को तुम इतना इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे, खास करके लड़की को। लड़के को भी मैं बता देती हूँ कि गाँव में क्या होता है। लड़का तो चलो ठीक है, लड़की की 20-18 एज होती है तो उसकी शादी करते हैं। लड़कों का दुख मैं बताती हूँ क्या है। गाँव में उनकी एज होगी, वो पढ़ना छोड़ देंगे घर के प्रेशर की वजह से। ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसको पढ़ना पसंद नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। एक टाइम के बाद जब समय की मार पड़ती है इंसान को, तो पढ़ाई अच्छी लगती है। तो वैसे ही लड़कों का होता है कि थोड़े दिन अगर वो किसी दिहाड़ी पर चले जाएंगे तो उनको पैसे का लोभ लग जाता है। सबकी बात नहीं करें, कुछ बच्चों की बात करें मैं। पैसे का लोभ लग जाता है उनको, पैसे की लालच आ जाती है कि हाँ भाई हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, उससे हम अपने शौक पूरे करेंगे। लेकिन जब वो बच्चा कमाने लगता है, जब वो लड़का कमाने लगता है, तो उसके बाद हमारे पेरेंट्स को पैसे की लालच लग जाती है। तब हमारे जो भी भाई बहन होते हैं वो चले जाते हैं कमाने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स होंगे, खास करके लड़कियों को तो भाई बहुत ही ज़्यादा कपड़े के पीछे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े के पीछे नहीं, हर एक चीज़ पीछे। लड़की 18 साल की होगी, स्कूल में अगर रहेगी, और स्कूल से थोड़ा सा दूर अगर उसका स्कूल होगा या पढ़ने के लिए कॉलेज वगैरह, अगर वो पास हो जाती है 12th, तो उसके बाद उसको कॉलेज जाना पड़ता है बीए वगैरह करने के लिए। क्योंकि मैंने तो नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ मैंने क्यों नहीं किया है। ये मेरी गलती नहीं थी गाइस। यही गांव समाज के चक्कर में मैंने अपना स्कूल, मेरा स्कूल छूट गया था इसी गांव समाज के चक्कर में, और इस वजह से मुझे गांव से और भी ज़्यादा नफरत हो चुकी है। लड़की 18 साल की है, उसका कॉलेज दूर है, अगर उसने 12th क्लास पास कर ली, उसको जाना है कॉलेज, तो फिर गाँव वाले क्या बोलेंगे, ऑटो से जाती है, किसी को भेजा करो साथ में जाने के लिए। ये लड़की हाथ से निकल, हर बात में हाथ से निकल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, क्या है हाथ से निकल जाएगी। ऐसी चीज़ें शहर में नहीं होती हैं। शहर में अगर तुमने टॉप पहना है, क्रॉप टॉप पहना है, तो तुम्हें कोई ऐसे घूर घूर के नहीं देखेगा, तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे कैरेक्टर तक को बोल दिया जाता है। तुमने क्रॉप टॉप पहना, तुम्हारे कैरेक्टर तक को वो हिस्ट्री निकाल के रख देंगे पूरी, जन्म पत्रा कुंडली खोल खाल के रख देंगे कि हाँ भाई मैंने तो इसकी हिस्ट्री देखी, बड़ी बदतमीज लड़की है फलाने की। ऐसी चीज़ें करते हैं। तो किसको पसंद आएगा आप बताओ। बहुत सारी लड़कियां जो मेरी एज की होंगी, जो समझती होंगी कि मैंने क्या यहाँ पर बोला, वो मेरी बात से एग्री करेंगी कि भाई गांव इतना डेवलप नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल लड़की को या कमाती हुई लड़की को वो जीने देगा। पति नहीं है, पति छोड़ के चला गया, तब भी गांव वाले उसको बोलेंगे। अरे हर एक चीज पे लड़की को बोलते हैं, हर एक चीज पे लड़कों को भी बोलते हैं। मैं यहाँ दोनों लोगों को बताऊंगी, दोनों लोगों को बोला जाता है गाँव में। तो इसलिए मुझे गाँव बिल्कुल नहीं पसंद है। यहाँ पर है
शहर में मैं अपनी मर्जी का खाती हूँ, अपनी मर्जी का पहनती हूँ, चाहे कुछ भी करूँ या ना करूँ कोई बात नहीं है। गाँव में है कुछ भी अगर किसी से ज़्यादा मिलने लग जाओगे, बहुत मिलती है, बहुत ऐसी है, इधर उधर करती है। और कम मिलोगे तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है उसमें। ज़्यादा बोलोगे तो बहुत चपड़ चपड़ करती है, कम बोलोगे घमंडी है बहुत, ऐसे करते हैं। और भाई ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि दिमाग की नसें फट जाती हैं बंदे की, कि वो समझ नहीं पाता उसका माइंड इतना। और मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिली हैं, बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिली हैं। तो मुझे बचपन से गाँव में, ऐसा नहीं है कि मैं गाँव में पली बड़ी, मैं गाँव में ही पली बड़ी हूँ, मैं गाँव में ही पैदा हुई, मैं गाँव में भी 21 साल की हो गई, 20-21 साल की मैं हो चुकी हूँ, मेरी एज हो चुकी है, मेरी शादी भी हो गई। शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की है, लव मैरिज, सभी को पता है ये चीज़ें, और गाँव वालों को भी सभी चीज़ों को पता है। हालांकि मेरी लव मैरिज जब हुई थी, जब मैंने अपनी मर्जी से की थी, बहुत ज़्यादा कुछ लोग चपड़ चपड़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ लोग मुझे चिल्ला रहे थे, नाक कटवा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया। कम से कम अरेंज मैरिज की तरह किसी को धक्के तो नहीं दे रही हूँ मैं, किसी के बच्चे को तो खा नहीं गई अपनी मर्जी का। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लव मैरिज करना, इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दिन की ज़िंदगी नहीं है, आपको लाइफ टाइम उसके साथ रहना है। लोग चार समाज वाले ये आपको नहीं बोलेंगे यार, अगर आपने अच्छा बंदा चूज किया तो भाई सब लोग बोलेंगे हाँ लड़का अच्छा। मेरे यहाँ तक कि मेरे बंदे के लिए भी लोगों ने बहुत गलत गलत कमेंट पास किए थे कि हाँ छोड़ देगा रास्ते में, ऐसा लड़का होगा, बहुत चालू होगा, मार देगा तेरे को, ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी मेरे बंदे के बारे में। और आज वही लोग, जब मैंने शादी कर ली, मैं अच्छे से रह रही हूँ, मेरा पति मुझे सपोर्ट करता है, मेरा पति मेरे से प्यार करता है, अच्छे से रखता है, घर परिवार मुझे अच्छा मिल गया, सास ससुर भी मुझे अच्छे मिल गए। तो सब लोग कहते हैं हमने तो बोला था लड़का बहुत अच्छा है। दो चेहरे हो जाते हैं उसी टाइम पे लोगों के। तो इन सभी चीज़ों को देख के आप ये नहीं कि उनकी बातों में बह जाओ, आपको जो करना है आप वही। और पेरेंट्स का मैं बता देती हूँ, गाँव के पेरेंट्स का, शहर के पेरेंट्स भी कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, मतलब हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ लोग बुरे होते हैं। हमारे पेरेंट्स ना अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स को प्रेशर दिया जाता है किसी भी चीज़ करने के लिए। अगर लड़की की शादी करनी होगी ना तो उसको ये चीज़ भी दे देते तो ज़्यादा सही होता। ये नहीं पता कि लड़के का बाप, लड़की का बाप कैसे कर रहा होगा, कैसे मैनेज कर रहा होगा, लेकिन कर देते तो और अच्छा होता। खाने में, शादी में खाना जो बनता है लड़की की शादी का, तो उसमें कमियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, ये चीज़ नहीं किया अच्छा नहीं था खाना, वो चीज़ नहीं किया वो खाना अच्छा नहीं था, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो लड़के की शादी हो चाहे लड़की, और खा के भी चले जाएंगे। तो भाई इतना माइंड सेट इन लोगों का नहीं है डेवलप अभी, कि वो आगे, इससे आगे भी कुछ सोच सकते हैं, वो बस इन्हीं सारी चीज़ों में घूमते रहते हैं। तो इस सभी चीज़ों में भाई बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी मर्जी का जीता है, उसको तो ये गांव समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और रही मेरी बात, मेरी शादी की, मेरी शादी भी हुई, मैंने अपनी मर्जी से की है, कोई मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है, सभी को पता है। और अभी तक कुछ लोग हैं जो मुझसे बात नहीं करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके बात करने से, आई डोंट केयर, मुझे कोई बात कोई मतलब नहीं है उनकी बातों से, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, बात करेंगे तो भी नहीं करेंगे तो भी, मतलब मैं यहाँ पे उनका ये दिमाग का बता रही हूँ कि उनका दिमाग कैसा। खुद की लड़की चाहे जैसी हो, खुद के बच्चे चाहे जैसे हों, कूल होंगे, वो एकदम अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे। वहीं पे पड़ोस की लड़की अगर कैसी भी होगी तो उसको इतना ज़्यादा बोलेंगे कि तेरी बच्ची ऐसी है, तेरी बच्ची हाथ से निकल गई, तेरी बच्ची ऐसी करती है वैसे करती है। और खास करके आज मैं बताती हूँ, गाँव लड़की ने अगर लिपस्टिक लगाई है, शादी में भी लिपस्टिक लगाई या मेकअप कर लिया हल्का सा, या बाल खुले कर लिए, हीरोइन बनेगी, बहुत हीरोइन बनती है, ऐसे कमेंट पास करते हैं आंटियां जो होती हैं वहाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे। लिपस्टिक लगा के, अभी तक मैं अपने गाँव, अपने खुद की गाँव की बात बता, अभी तक मेरे गाँव में है, तुम लिपस्टिक लगा के, कोई कुंवारी लड़की जो होगी वो लिपस्टिक लगा के मार्केट घूम नहीं सकती। अगर वो घूम भी रही है तो घर पे जब वो जाती है ना तो उसको चार बातें सुनाते हैं आसपास के लोग, हाँ बहुत लिपस्टिक लगा के घूमती है, सुनाते हैं। मेकअप भी थोड़ा सा कर रखा है तब भी सुनाएंगे। मैंने अपना हेयर कलर किया था, उसमें भी मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था, मेरे घर वालों ने, क्योंकि मेरे घर वाले भी बोलते थे और बाहर वालों के प्रेशर की वजह से मेरे घर वाले बोलते थे। तो फिर भी मैंने आज तक उन लोगों की बात कोई भी नहीं सुनी है, यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स की बात भी सुनने वाली सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे मम्मी पापा की मैं बात सब मानती हूँ, लेकिन मानने वाली बातों को मैं मानती हूँ, मानने वाली बातों को मैं एग्री करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, या मैं उनसे रूडली बात करती हूँ। जो चीज़ मुझे करना होता है मैं वही चीज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पता है कि वो चीज़ सही है। और मम्मी पापा का मुझे पता है, लोग कहते हैं कि माँ बाप ने पूरी दुनिया देखी हुई है, वो हमें इस दुनिया में लेके आए, उन्होंने पूरी दुनिया, मेरी मम्मी पापा ने आज तक
केवल मेरे पापा बाहर कमाते थे। मेरी मम्मी ने आज तक कोई दुनिया नहीं देखी, मेरी मम्मी सिर्फ घर में रही। तो कहाँ से उन्होंने दुनिया देख ली? दुनिया तो बहुत बड़ी है। दुनिया किसने देखी है? कोई नहीं देखता दुनिया। केवल एक कहने की बात होती है कि हमने तो पूरी दुनिया देखी है, हमने तो इतने 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 सब कुछ देखे हैं, तुमने क्या देखा है? ये सिर्फ कहने की बात होती है। दुनिया घर से बाहर निकलोगे तब ना दुनिया देखोगे कि कैसे चल रही है दुनिया। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता कि फ़ोन का कुछ भी नहीं पता है उनको। फ़ोन के बारे में खाली अगर अभी किसी चीज़ पे मेरे घर वालों से बहस हो जाएगी तो तुमको हमने पैदा किया है, ठीक है? हमने पूरी दुनिया को देख रखा है, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो। ये उनका सिर्फ बोलने का डायलॉग होता है। तो इस वजह से मुझे गाँव नहीं पसंद है। हालाँकि गाँव बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन गाँव में रहने वाले लोग उस चीज़ को खराब करते हैं क्योंकि उनकी मेंटालिटी का डेवलप होने में पता नहीं डेवलप भी होगी कि नहीं होगी। आई डोंट केयर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है उन सभी चीज़ों की होगी भी कि नहीं होगी, कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज़। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जो बताना आपके